साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पर चूंकि आज हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, कारण उसका कि भारत देश में बाढ़ आई हुई है और जिस जगह से साधु सुंदर सिंह जी थे वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पंजाब का। तो इसलिए हम लोग वचन से बातें करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और साधु सुंदर सिंह जी ने जो जीवन को जिया है वो कैसा था, इसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम भारत देश के लिए और जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि पौलुस जो थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चले तो वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। साधु सुंदर सिंह जी ने भी जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, तब वो भी अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था और साधु सुंदर सिंह जी ने परमेश्वर से दर्शन को मांगा था। एक रात वो बड़े परेशान थे किसी बात को लेकर के और वो अपने कमरे में थे, तब उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, यदि तू है तो मुझे आज रात दर्शन देना और यदि नहीं तो फिर आज रात जो मेरे घर के पास रेलवे ट्रैक है मैं वहां जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। ये देखिएगा, समझिएगा कि परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया था, वो लोगों को, मसीह लोगों को सताया करता था और ये साधु सुंदर सिंह भी लोगों को सताया करते थे। एक दिन इतने परेशान हुए, इन्होंने खुद दर्शन को मांगा और इन दोनों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। संत पौलुस मसीह को सताया करता था, उनको मारता था और उनको कैद जेल में ले जाकर के बंद कर दिया करता था। साधु सुंदर सिंह जी भी मसीह लोगों से चिढ़ते थे। मसीह लोग जब प्रार्थना करते थे विघन डालते थे, उनको गलत बोलते थे, कई बार उन पर गोबर फेंकते थे, उनकी बाइबल छीन करके उसको जला दिया करते थे। पौलुस गलाती को पुस्तक 6:14 में लिखते हैं, यह लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा। और यही बात साधु सुंदर सिंह जी भी बोलते थे कि अब संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि आप किसी से मुझे लेना देना नहीं है। ना तो साधु सुंदर सिंह जी ने विवाह किया और ना ही संत पौलुस ने विवाह किया था और परमेश्वर के पीछे दोनों चल दिए थे और भयंकर रीति से परमेश्वर को इस्तेमाल करता था। पौलुस को भी भयंकर रीति से इस्तेमाल करता था और साधु सुंदर सिंह जी को भी। पौलुस ने नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक को लिख दिया और साधु सुंदर सिंह जी ने भी पुस्तकों को लिखा और उनका इतिहास जब पढ़ते तो हमको पता चलता कैसे उनका खूबसूरत जीवन था और कैसे परमेश्वर उनको आशीषित करता था और कैसे परमेश्वर उनको लेकर के चलता था, उनके साथ साथ रहता था। मसीह यीशु में आने के बाद संत पौलुस का पथराव हुआ था और उन्होंने ऐसा पथराव उसका किया था, उन्होंने सोचा कि ये मर गया और उसको घसीट के लेकर के गए फाटक के पार। बाद में परमेश्वर ने उसको फिर से जीवन दिया, लेकिन वो मरी हालत में हो गया था और साधु सुंदर सिंह जी के घर वालों ने उन्हें जहर दिया था ताकि ये मर जाए, क्योंकि ये तो हमारा नाम बदनाम कर देगा, ये हमारे लिए गलत हो गया है, ये विवाह नहीं करता, कोई काम नहीं करता, हमारी सुनता नहीं है और ये मसीह के पीछे चल दिया। इसने उनका जो बपतिस्मा होता है, जल ग्रहण जैसे करते हैं, तो इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है। तब उनके माता पिता ने उनको जहर दे दिया कि ऐसे बच्चे के होने से तो मर जाए तो अच्छा। 1905 में जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था, अब समझिएगा 21वीं सदी में आज हम लोग हैं, आज मसीह को कितना सताया जाता है। जहां कहीं प्रार्थना होती है विरोधी लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोग देते हैं, ये चावल देते हैं, ये खाना देते हैं, ये फ्री में पढ़ाई कराते हैं और कोई भी आज तक इसका सबूत नहीं दे सका। 1905 में कितना सोचना पड़ा होगा साधु सुंदर सिंह जी को, जबकि आज इतना विरोध है। तो देखिएगा हमने किसको समझा कि उनको भी जहर दे दिया था, परमेश्वर ने उनको बचा लिया और बाद में वो चलते उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह जी के द्वारा कराए। दोनों का मैं क्या कह रहा हूं, पौलुस का भी पथरा हुआ, वो मर चुके थे, फिर परमेश्वर को जीवन दिया और साधु सुंदर सिंह जी को भी जहर दिया गया। दूसरा
पौलुस रोमियो 8:35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस इस बात को लिखते हैं और इसी वचन को साधु सुंदर सिंह जी के जीवन से भी हमको मिलता है कि कौन उनको अलग कर सकता है कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो ही जहर दे दिया उन्होंने कि ऐसे से तो मर जाए, दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया और वो चले गए वहां से, उनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल लिए। अब उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन जो पौलुस लिख रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, साधु सुंदर सिंह जी भी यही कह रहे थे और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और एक और है, पौलुस भी यहूदियों के ग्रंथों को जानता था बहुत अच्छी तरीके से। कई जगह जब बात होती थी वो पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रमाण दे दे करके लोगों के मुंह को बंद कर दिया करता था। और जब यहूदी लोग होते थे, यहूदियों के ग्रंथ जो होते थे उनको भी वो जानता था, उन ग्रंथों से भी वो उनके मुंह को बंद कर दिया करता था। ये पौलुस भी पढ़ा लिखा था और यहूदियों के ग्रंथों को अच्छे से जानता था। और साधु सुंदर सिंह जी भी भगवत गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब को जानते थे क्योंकि उनकी मां बचपन से उनको धार्मिकता में लेकर चली, उनको सिखाया करती थी। अभी समानता समझिएगा कि अब हम देखें कि पौलुस से मिलते जुलते लक्षण हो रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी के। ये कैसे हो गया? मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया था। और वो सब जो पौलुस के साथ हुआ वो सब साधु सुंदर सिंह जी के साथ भी घटना घटी है, वो सब भी उन्हीं के साथ हुआ। ये कैसे संभव हो सकता? परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर साबित करता है। हमारे भारत देश में जो सबसे पहले सुसमाचार लेकर के आए थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, थोमा आए, सुसमाचार प्रचार किया, बहुत लोग आए, बहुत मिशनरी आए, बहुत लोगों का सताव हुआ, बहुत लोगों को मार दिया गया। लेकिन एक उन सबों में जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा है, उन सबों में साधु सुंदर सिंह जी भारत देश की भूमि में जो पंजाब में पैदा हुए थे, पंजाब में, उनके द्वारा उनको जीवन को जब मैं देखता हूं तो मुझे बिल्कुल वैसा लगता है जैसे पौलुस का जीवन था, वैसे ही साधु सुंदर सिंह जी का भी जीवन था। जो मैंने आपको बताया आपने उसको ध्यान से सुना है। आप लोगों को आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि साधु सुंदर सिंह जी के इस जन्मदिन को हमने मनाया, बहुत अच्छा लगता है। हम उसको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, कारण मैंने आपको बताया क्योंकि इस समय में भारत देश में और पंजाब में कई जगहों में बाढ़ आई हुई है, इसलिए हम उसको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी चूंकि वो एक संत थे और वो ऐसे संत थे जिन्होंने भारत देश की भूमि के लिए प्रार्थना की, जो भारत देश के लिए ही जीवन जिया, जिन्होंने विवाह नहीं किया, माता पिता को छोड़ दिया, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके मसीह यीशु के पीछे निकल लिए। अब मसीह यीशु के पीछे निकलने का कारण क्या था भाई? बाइबल क्या बताती है? तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए। अब उन लोगों को भी सत्य बताओ जो लोग सत्य को नहीं जानते, उनको जाकर के बताओ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ठीक है, साधु सुंदर सिंह जी चुने हुए थे और समानता देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन किससे? पौलुस के जैसा जीवन साधु सुंदर सिंह जी का था। तो वो हुआ, ये कितना हो गया? 136 वर्ष इसको हो चुके हैं। लेकिन आज कौन है ऐसा? आज कौन है ऐसा? आप में कौन है? हम बहुत सारे मसीह लोग हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, विवाह होता है, विवाह के बाद हमारे मन में बड़े प्लान होते हैं कि हमारी शादी होगी, हमारे यहाँ बेटा होगा, हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, हम उसको इंजीनियर बनाएंगे, हम उसको विदेश भेजेंगे, बेटी होगी तो ये करेंगे। हम प्लानिंग करते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन क्या किसी ने कभी ऐसी प्लानिंग की है कि हमारे यहाँ जो बच्चा होगा हम यीशु मसीह के नाम में उसको मसीह की राह पर चलाएंगे और जैसे साधु सुंदर सिंह जी थे उस रीति से हम चलाएंगे? तो वो एक थे
साधु सुंदर सिंह जी एक थे। ऑनलाइन सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि वो एक थे और उसके बाद अब कौन है? अब कौन कहेगा कि मैं साधु सुंदर सिंह जी की तरह जीवन को जीना चाहता हूं? हाँ, आप कहें कि मेरे हाथ में तो नहीं है, हाथ में नहीं है, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं। होता ना, जब यूहन्ना जिनके घर में पैदा हुआ वो धर्मी थे, एलिशबा धर्मी थी, उसका जो पति जकई था वो जकरिया था, वो भी धर्मी था। धर्मी के घर में जब बच्चा पैदा होता तो यूहन्ना पैदा होता, और यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह बड़ी गवाही देता, कहता है कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। उसकी गवाही यीशु मसीह ने दी। तो उनकी प्लानिंग थी कि परमेश्वर हमको बचा दे। ऐसे ही क्या कोई आज ऐसा है जो इस बात पर विचार करे कि हाँ, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, बहुत कुछ किया, पर क्या कोई ऐसा जो कहे हम भी हमें परमेश्वर ऐसा बच्चा दे प्रभु राजा? और फिर प्रार्थना कीजिएगा। फिर परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। जब उसकी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले परमेश्वर से चुन लिया था, तो समझिएगा प्लानिंग परमेश्वर की, सारे काम को मैंने पूरा कर दिया, तुझे कुछ नहीं करना, तू चल आगे बढ़ता चला जा, तमाम कामों को, तमाम जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 38 और 39 यह लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि इस समय में हमारे भारत देश में कई जगहों में, उत्तरांचल में बड़ा पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस टाइम, बहुत वहां बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, और पंजाब में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, हरियाणा तक आ गया और दिल्ली तक भी पहुंचने पर है। जब हम न्यूज को देख रहे थे, न्यूज के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि बहुत खतरा मंडरा रहा है। तो यहां हम क्या करें? हमको एक चीज का पता है कि हमारा परमेश्वर ने हमसे कहा कि निरंतर प्रार्थना करो। ये जो एक घटना मरकुस 4 अध्याय 38 और 39 में हमने भी पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गद्दी पर नीचे जाकर के सो गए और बड़ा तूफान आया और पानी उछलने लगा काफी ज्यादा। तब ये लोग घबरा करके यीशु मसीह के पास गए, कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह उठा और तूफान को और पानी को डांटा और कहा कि शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। ओके, अब बात यह आती कि हमने इस वचन को बोला तो ठीक है, ये तो भाई 2025 साल पहले यीशु मसीह करते थे। वहां जो उनके साथ चेले रहते थे वो भी घबरा रहे थे, वो भी डर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे भी कहा था, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। ध्यान से समझिएगा कि यीशु मसीह सोने नहीं गया था, जो कि बाइबल बताती ना तो वो सोता है और ना ही ऊँघता है। जब ना वो सोता ना ऊँघता है, वो दिन में प्रचार करता, पूरी रात वो प्रार्थना करता है। सोने की बात हमने कहीं सुनी नहीं है, और सोने का शब्द सिर्फ हमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि वो आप नीचे जा करके सो रहा था। तो सोने का मतलब ये नहीं था कि वो सो रहा था, उसका मतलब ये था कि वो अपने चेलों को सिखाना चाह रहा था, उनको मजबूत करना चाह रहा था, उनको परखना चाह रहा है। एक छोटे बच्चे को जब हम लेकर के चलते हैं तो हमारी उंगली पकड़ करके वो चलता है, तो जब तक उंगली पकड़ के रखता है तो वो चलता रहता है, लेकिन जैसे उंगली छोड़ देते तो वैसे विचलित हो जाता है, पापा कहाँ चले गए, मम्मा कहाँ चले गई। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उनको छोड़ दिया और नीचे जाकर के सो गया, जबकि यीशु मसीह सोता नहीं है। तो वो वहां सिखा रहा था कि तुमको भी मैंने वो अथॉरिटी दी है, तुमको भी मैंने वो सब बातें सिखाई हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा, भजन संहिता
32:6 में यह लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ध्यान से समझिएगा कि पहला हमने क्या देखा, यीशु मसीह सिखा रहे अपने चेलों को कि तुम तूफान को डांटोगे वो भी शांत थम जाएगा, तुम पानी से कहोगे शांत हो जा वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता, इतने बादल पड़ रहे, इतना पानी आ रहा, इतने लोग मर रहे हैं, इतने मवेशी गाय बैल बह करके पानी में जा रहे हैं, अरे कैसे बड़े बड़े पुल टूट गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें टूटती जा रही हैं, ऊपर से बड़ा सैलाब आया। हाल ही की बात है, उत्तर काशी की बड़ा सैलाब आया और पूरे गांव को, पूरी मार्केट को तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक रिपोर्ट हमने कौन सी देखी, नहीं नहीं तो बहुत मुश्किल है, तूफान बहुत बड़ा, बादल फटे हैं, बड़ा इस तरह से चल रहा है, ठीक है चल रहा है, तो भी क्या ये सब बड़ा या प्रभु यीशु मसीह बड़ा? जो आदेश उसने दिया, जो अधिकार उसने दिया, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब अधिकार जब दिया तो उसको इस्तेमाल भी कीजिएगा। यह लिखा है कि इस कारण तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस तक ना पहुंचेगी। तो यहाँ एक बात खूबसूरती समझ में आती है, हो सकता है लिखा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, तो तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अरे ये कैसे? क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है, और निश्चय ही इसलिए तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। कितनी भी बाढ़ आए, कितने भी भूकंप आए, कितनी भी सुनामी आए, जब आप उससे रिश्ता बना करके रखते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, और धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये भजन संहिता 32:6 में ध्यान से समझिएगा, जिस वचन को मैं पढ़ रहा हूं कि इसलिए तेरा हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। वो 24 घंटे सुनता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, और साथ नहीं रहता बल्कि भीतर रहता है, तो भी वो ये चाहता है कि उस अंधे की तरह हम पुकारें जो वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वैसे उस रीति से जब हम पुकारेंगे और निश्चय वो सुनेगा। जब प्रभु ने कहा निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़, देखिए समझिएगा, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो उस भक्त तक नहीं पहुंचेगी। तो इस रीति से इस वचन को पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, इसके अनुसार प्रार्थना कीजिएगा। कुछ भी होता रहे पर तुम्हें किसी भी कोई बाढ़ तुम तक नहीं पहुंचेगी, ये स्वयं परमेश्वर ने कहा है। आमीन। याकूब की पुस्तक नए नियम में 5:17 में लिखा है, यह लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ध्यान से समझिएगा, हम जब बोलते क्या बोलते हैं, सुख और दुख, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तब धरती पर 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। ध्यान से समझिएगा, वही परमेश्वर है यीशु मसीह, कल जो बीत गया है और आने वाला कल और युगान युग और आज हमेशा एक सा है। जो उसने कहा वो टल नहीं सकता, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास के साथ जब काम करेंगे आप बचा लिए जाएंगे। आप उस बीच में भी जब बाढ़ है, पानी है, सुनामी है, तूफान है, भूकंप है, जो भी दिक्कत है, तब भी तुम्हें किसी भली वस्तु की परमेश्वर घटी होने नहीं देगा। उसने कहा था मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए भेज देगा। तो जैसे कि आज साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन है, और हम हर वर्ष इसको सेलिब्रेशन करते थे, तो आज इसलिए सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत जगहों पे बाढ़ आई हुई है, और जहाँ से वो पैदा हुए थे साधु सुंदर सिंह जी, वहाँ पंजाब का तो बहुत बुरा हाल है। हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक
मन हो करके किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने शहरों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, हे परमेश्वर मेरे देश को बचा ले, हे परमेश्वर तेरी हमको आवश्यकता है और परमेश्वर बचा लेगा। जैसे कि अभी हम एक गीत को गा रहे थे और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना में, गिर गया भारत मेरा तूफाना में, हमको लोड़ तेरी यीशु नासरी, हमको लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा लेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुन लेगा। हाथ अपना यीशु वधा, हाथ अपना यीशु वधा तू, हाथ अपना यीशु वधा तो, हमको लोड़ तेरी यीशु नासरी, हमको लोड़ तेरी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे देश दुनिया के लिए, और विशेषकर बाइबल में से लिखा है कि जिस देश में तुझे रखा जाए उसकी सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना। हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जगह जगह बाढ़ आई है, सुनामी आई है, बादल फटे हैं, बहुत बुरा हाल इस समय। हजारों लोग मर गए हैं, सब हजारों घर तबाह हो गए हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर ये जो आपदा आई है ये टल जाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना परमेश्वर से टल जाए, पर चूंकि अंत का समय निकट है और इन सब बातों का होना अनिवार्य है, तो भी परमेश्वर आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर हो जाए। हमारी प्रार्थना प्रभु जी ये सब टल जाए, इस धरती पर सुकून हो, शांति हो, प्रेम हो। प्रभु आप संभालिएगा, आप संभालिए परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके वचन को आदर मिले। हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए। खुदावन जहां जहां बाढ़ आई है, जहां जहां पानी है, जहां जहां तबाही है, जहां जहां लोग मरे हैं, उन परिवारों को शांति दे परमेश्वर, उनको सुकून दे प्रभु, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद खुदावन कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस आपदा के समय में मैं आपको बताऊं, मैं एक न्यूज देख रहा था कि हर जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जगह रहते हैं। तो जब पूरे जब पंजाब में या हरियाणा में या हिमाचल में जब ये बाढ़ आई है और कई लोगों के घर खत्म हो गए हैं, उनका माल मसाला सब खत्म हो गया, तो वो लोग एक जगह जब कहीं सराया है, जैसे सरकार उनके लिए इंतजाम कर रही है, तो वो एक जगह में हर धर्म के लोग, बड़ा अच्छा लगा मुझे, हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ सब एक जगह बैठे हैं, आपस में बना रहे हैं, खा रहे हैं, आपस में बैठ करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस दुख के आने से, इस बाढ़ के आने से, इस मुसीबत के आने से एक चीज तो पता चल गई है कि भले ही आगे कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे लड़ते और लड़वाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि
वहां देखने को मिला कि सब लोग एक जगह बैठ करके खा रहे हैं और बना रहे हैं और एक दूसरे को सुकून देने के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह जी का 136वां जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जैसे साधु सुंदर सिंह जी दुनिया में आए और परमेश्वर के लिए उन्होंने बड़े कामों को किया, वैसे ही हम भी प्रार्थना करें कि हम में से या हमारे परिवार से या हमारे बच्चों में से कुछ ऐसे निकलें। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और निरंतर अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है न्यूज में आप लोगों को पता चल जाता है। अब प्रार्थना कीजिएगा, हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए, मेरे जीवन से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद देते सब बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर को देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।